नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक नया आईपीओ के बारे में क्योंकि बहुत दिनों से पहले मैं इस जनवरी के मंथ में 2 नए आईपीओ के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में बात करूँगा क्योंकि फ़रवरी मंथ शुरू हो चुके हैं और ये जो आईपीओ है वो फ़रवरी मंथ में आएगा। मतलब आईपीओ ओपन होगा, तो इस आईपीओ के बारे में सारी जानकारी आप ले लीजिए। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आईपीओ में निवेश करना चाहिए मतलब इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ क्योंकि कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले, कोई भी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज़ करना है वो है एक बार उस कंपनी का बिज़नेस क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेना है। तो कंपनी बिज़नेस क्या करते हैं वो आपको देखना है, उसके बाद सारे डेटा आपको एक-एक करके मिल जाएगा। तो सबसे पहले बता दूँ कौन-सा कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी का जो नाम है, वो आप देख सकते हैं वेदांता फैशंस। तो वेदांता फैशंस जो है, वो देखा जाए ज़्यादातर जो फेस्टिवल होते हैं, उस फेस्टिवल का जो ड्रेसेस होते हैं, फैशन की ड्रेसेस, उसी के ऊपर कंपनी, उसी ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो बिज़नेस मॉड्यूल है, तो कंपनी देखा जाए तो एक फैशन कंपनी है, तो और वेदांता ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं वेदांता ग्रुप के बारे में और वेदांता ग्रुप का ही एक ज़बरदस्त कंपनी है ये। और साथ ही साथ और एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। कंपनी का जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल है, वो ज़्यादातर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मतलब जो स्टार है, जो सिनेमा स्टार है, उसी सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से ही इसको एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। मतलब इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, वो ज़्यादातर पैसा कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टाइज़मेंट में। तो एडवर्टाइज़मेंट में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि फैशन के दुनिया में ये और ऑनलाइन बिज़नेस करने वाला एक ज़बरदस्त कंपनी है वेदांता ग्रुप का। क्योंकि इस कंपनी का बहुत सारे ब्रांड्स है, बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं अलग-अलग ब्रांड के काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मेवेज जो है, यहाँ पे देखिए मऊआ है और यहाँ पे देखिए मनवर भी है। तो बहुत सारे कम मतलब अलग-अलग ब्रांड है और जिसके साथ कंपनी काम करते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए इस कंपनी कितना पॉज़िटिव। तो कंपनी के बारे में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदांता फैशन्स लिमिटेड जो है, वो एक्चुअली देखा जाए अलग-अलग ब्रांड के इसका अलग-अलग कंपनी से अलग-अलग ब्रांड है, जिसके साथ कंपनी काम करते हैं। इसका अलग-अलग ब्रांड है, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मनेवीर जो है, महुआ जो है, मेवज है, यहाँ पे देखिए मंथन है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। तो इस कंपनी का जो वैराइटीज़ है मतलब अलग-अलग ब्रांड के साथ कंपनी काम ब्रांड मतलब अलग-अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं और मुझे लगता है इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड ज़रूर है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग्स एंड ऑनलाइन ड्रेसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेचते रहते हैं। मतलब कोरोना के बाद ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और इस कंपनी पहले से ही काम करते हैं और साथ ही साथ इसका बहुत सारे शॉप्स भी है, आप देख सकते हैं। कंपनी का टोटल फुटप्रिंट जो है रिटेल जो फुटप्रिंट है 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट का टोटल कवरेज है। 535 ई ईबीओ इसके अराउंड कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का जो यहाँ पे बिज़नेस का जो मॉड्यूल है वो अच्छा खासा थोड़ा-सा दिख रहा है। फिर भी देखिए कंपनी और कौन-सा कंट्री के भी साथ काम कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। ओवरऑल बात करूँ 55 शॉप्स है ऑल ओवर इंडिया में और कंपनी बाहर की कंट्री में भी काम करते हैं। यूनाइटेड स्टेट आप बोल सकते हैं, कनाडा भी बोल सकते हैं और यूएई मतलब अरब कंट्री में भी कंपनी बिज़नेस करते हैं। तो इसका बिज़नेस मतलब फैला हुआ है अलग-अलग जगह पे अलग-अलग पार्ट में। तो कंपनी का और एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर बता दूँ, कंपनी का जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से एसेट कमाया है। हाँ, कंपनी का एसेट मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस की है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी का रेवेन्यू क्या हुआ? 819 करोड़, पिछले क्वार्टर में क्या था? 948 करोड़ और पिछले सालों में क्या सॉरी
अ, ब अभी फिलहाल के जो 2021 हुआ, तो इस साल में क्या हुआ 625 करोड़। इसका मतलब क्या है कंपनी ने 19 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, 2020 में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था और 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा यहाँ पे खराब देखने को मिला। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है मुझे उतना खास नहीं लगा क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करना चाहिए था। यहाँ पे देखिए साल भर की जो परफॉर्मेंस है 19 में अच्छा खासा किया, 2020 में ग्रोथ किया मगर 2021 में यहाँ पे प्रॉफिट मतलब इनकम बहुत कम हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कंपनी अप्स एंड डाउन लेकर ही काम कर रहा है। तो देखिए कंपनी का एक्सपेंस के बारे में बात करूँ देखिए 548 करोड़ था 19 में 2020 में 636 करोड़ तक पहुँच चुके थे और 2021 में 443 करोड़ तक पहुँच चुके थे। इसका मतलब यहाँ पे भी कंपनी का एक ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेंस भी कंपनी उसी तरीके से कर रहा है जिस तरीके से कंपनी इनकम कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको देखना चाहिए कंपनी का नेट इनकम। कंपनी के हाथ में क्या पैसा आया वो भी यहाँ पे मायने रखता है। 176.5 और यहाँ पे देखिए 2020 में क्या हुआ 236.5 और 2021 में क्या हुआ 133 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी ने ऑब्वियसली अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को धीरे-धीरे एक अप्स एंड डाउन लेकर ही पॉजिटिव में है मगर थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन लेकर ही काम कर रहा है। तो तो कंपनी का यहाँ पे मार्जिन के बारे में बात करूँ तो मार्जिन आप देख सकते हैं 21.5 रुपीज़ और 2020 में क्या हुआ 24.9 रुपीज़, 2021 में हुआ 21.3 रुपीज़ और पहले क्या था पहले सॉरी या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 का यहाँ पे देखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे फिगर थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। फिगर वाइज़ देखा जाए कंपनी का अर्निंग एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। मतलब कंपनी में उतना ग्रोथ नहीं है जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था और जिस तरीके से ग्रोथ दिखना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर को मतलब फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो उतना भी खराब नहीं है। तो अभी आईपीओ में आप निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए आपको आईपीओ का डेट जानना है। सबसे पहले आईपीओ का डेट देख लीजिए। आईपीओ का ओपन डेट जो है वो फ़रवरी 4 तारीख में है। आईपीओ का क्लोजिंग डेट कौन-सा है? फ़रवरी 8 तारीख का और आईपीओ का जो बेसिक अलॉटमेंट डेट 11 फ़रवरी तक। मतलब आईपीओ यहाँ पे देखिए 4 दिन आपको मिला है। 5 दिन मिल गया है। 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8 5 दिन आपको मिल रहा है आईपीओ में खरीदारी करने के लिए। तो मैं ज़रूर कहूँगा लास्ट डेट में आप खरीदारी करने के लिए सोचिएगा क्योंकि कंपनी का बहुत सारे जो अंदर की जो बात है वो बाद में आपको पता चलता है और साथ ही साथ कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको देखना चाहिए। आप गूगल में सर्च करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो फरवरी का मतलब 8 तारीख का और आईपीओ का अलॉटमेंट डेट मतलब आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगा 11 फरवरी में और यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ रिफंड मतलब आपको रिफंड किया जाएगा अगर आपका आईपीओ नहीं मिला हो तो आपको रिफंड किया जाएगा फरवरी 14 तारीख को और एक चीज़ आपको जरूर देखना चाहिए आपको आईपीओ मिल चुका है तो आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 15 फरवरी को और साथ ही साथ आपका आईपीओ का लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा 16 तारीख को। तो सारे के सारे डेट यहाँ पे अवेलेबल है और अभी फिलहाल के लिए तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहेगा वो करीबन 824 से 866 तो इस प्राइस के अंदर ही आपको खरीदारी करना होगा और फेस वैल्यू जो रहेगा वो 1 रुपया पर इक्विटी शेयर में मतलब यहाँ पे पहले ही कंपनी को स्प्लिट करके मार्केट में लिस्टिंग किया जा रहा है। तो देखिए स्प्लिट करने के बाद कोई भी स्टॉक में लिस्टिंग किया जा रहा है इसका मतलब स्टॉक में आपको मतलब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम देखने को मिलेगा। तो अभी जो फिलहाल के लिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 10% का चल रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट में इस स्टॉक में उतना मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन आपको उतना खास देखने को नहीं मिल सकता। मतलब मिलने का चांसेस कम है। फिर भी देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ। तो मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट लॉट है वो 17 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा और इसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट करना होगा 14,700 रुपीज़। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा और इश्यू साइज़ जो रहेगा
वो टोटली देखा जाए 36,000 सॉरी यहाँ पे टोटल जो इश्यू साइज रहेगा वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा 3 करोड़ से भी ज़्यादा और टोटली ऑफर फॉर सेल के लिए ही हो रहा है। तो मतलब कंपनी का जो प्रमोटर है उसके जेब में ही पैसा जाएगा। तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिविटी है, ज़रूर ज़रूर कहूँगा। क्योंकि देखिए अगर पैसा इन्वेस्ट होता तो एक अच्छा खासा फ़ायदा भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता था। मगर मुझे लगता है कंपनी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने वाले हैं मतलब कंपनी जो पैसा मार्केट से उठा रहा है वो खुद के जेब में लेके जा रहा है, तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिविटी है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ तो अ, आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो थोड़ा-सा रिसर्च करिए इसके बाद उसके मतलब रिसर्च कर लीजिएगा उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।